साथियों, मैं सुजीत कुमार आप सबों का अपने इस YouTube मंच पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, देश में यूजीसी ग्रांट कमीशन का जो बिल आया है, उस बिल पर बहुत ही कोहराम मचा है। जो सवर्ण कल तक हिंदू थे और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे, वो सवर्ण अब मोदी जी और उनके द्वारा लाई हुई इस बिल का विरोध कर रहे हैं। बड़ा ही अजीब आश्चर्य है कि जब तक इनके हितों पर अटैक नहीं हुआ, तब तक ये एक बार भी परेशान नहीं हुए। चाहे रोहित वेमुला या कोई SC ST दलित के साथ शोषण होता रहा, ये चढ़कर नहीं आए। मेरा उद्देश्य किसी जाति में लोगों को बांटना नहीं है। मैं इन सब तथ्यों को इसलिए रख रहा हूं आप लोगों के समक्ष कि जाति विशेष जो हैं वो सिर्फ अपने हितों के समय ही मुखर होते हैं। इसलिए भारत बटा हुआ और विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश और जहां पर भी नॉर्थ इंडिया जातिवाद की अधिकता है, वहां विकास नहीं हो पाया है। इसी देश में आप देख सकते हैं, पंजाब ऐसा प्रांत है जहां जातिवाद बहुत कम है, तो वो कितना आगे है। केरला, जहां कोई भी धार्मिक उत्सव हो, सब मिलजुल कर एक होकर रहते हैं और उसको मनाते हैं, इसलिए वो आगे है। और जहां पर भी, चाहे वो भाषा का विवाद हो या जाति का विवाद हो या धर्म का विवाद हो, वो क्षेत्र हमेशा की तरह दिन प्रतिदिन पीछे ही जा रहा है, क्योंकि वहाँ एक कम्युनिटी बना ली गई है कि हम एक कम्युनिटी के लोग हैं और उसमें हर कम्युनिटी में कुछ चालाक व्यक्तित्व होते हैं जो कम्युनिटी का दोहन करते रहते हैं और सिर्फ उन्हीं का विकास होता है, मानवता का विकास नहीं हो पाता। मैं आए दिन कई ऑफिसेस में जब जाता हूं, उनके प्रांगण में इस तरह की बातें होती रहती हैं कि अमुक जाति या धार्मिक लोग ऐसे खाते हैं, ऐसा रहते हैं, ऐसा प्रॉब्लम्स है, उनकी सरकार नहीं आनी चाहिए, ये है वो है। मीन्स जहाँ पर चर्चा ये होनी चाहिए कि हमारे बच्चों को आने वाला भविष्य कैसा मिले, हमारा भविष्य कैसा हो, क्या हमारे देश में नई नई तकनीकें ईजाद करने के लिए शिक्षा पर्याप्त है या शिक्षा में कोई परिवर्तन किया जाना चाहिए जिससे कि लोगों को तकनीकी विकास कौशल बचपन से ही प्राप्त हो
और लोगों के अंदर इंटरेस्ट, इच्छा बचपन से ही अपने आप को, तकनीक को डेवलप करने के लिए उद्वेलित करते रहे। सिर्फ प्रेरणा नहीं देते रहे, उद्वेलित भी करना चाहिए, ताकि वो आदमी ज्ञान के किसी भी चरम पे पहुंच जाए, उसे ये लगे कि मैं अभी सागर के किनारे ही खड़ा हूं, और दिन प्रतिदिन देश और ऐसे आविष्कार को प्राप्त करे जो दुनिया सोच भी नहीं पा रही हो। तभी जाकर हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकेगी। अन्यथा हमारा देश दिन प्रतिदिन सिर्फ एक बाजार बन के रह जाएगा। वैसा बाजार जहां उपभोग करने वाले लोग होंगे या फिर अत्यंत निर्धन वर्ग के लोग होंगे जो मजदूरी करेंगे। इसलिए हमें सिर्फ बाजार बनकर नहीं, उत्पाद क्रिएट करने वाला राज्य, देश बनना है। तो तकनीकों का विकास और हमारे देश का विकास तभी हो पाएगा। सबसे अच्छी खूबसूरती है कि हमारा लोकतंत्र हमेशा ही हम लोगों के अंदर एक उत्साह भरता है। अभी हाल में हम लोगों ने 77वां गणतंत्र दिवस मनाया, और इस गणतंत्र दिवस मनाने के उपरांत हम लोगों को एक शपथ लेनी पड़ेगी कि हम न जाति सूचक शब्दों का प्रयोग अपने नाम में करेंगे और ना ही जाति सूचक शब्दों से या जाति सूचक समूहों से जुड़ेंगे। लेकिन ये तभी होगा जब सत्ता के शिखर पे बैठे या प्रशासन के शिखर पे बैठे लोग अपने जाति सूचक शब्दों का बहिष्कार करने लगेंगे। तब जाकर ये समरसता स्थापित हो पाएगी। और जो ही यह समरसता स्थापित हुई, मैं यह देखता हूं कि पंचवर्षीय योजना बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और हमारा देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में मात्र 5 सालों के अंदर आ जाएगा। मैं एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व बिहार में कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि सत्ता प्राप्त करना है। मेरे पार्टी को एक वोट भी ना मिले, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई गम नहीं। सीट की बात नहीं कर रहा, वोट की बात कर रहा। लेकिन मेरे पार्टी के जो भी कार्यकर्ता होंगे वो समाज सेवी होंगे, वो जुड़कर इस बात का अलख जगाने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से सेना जाति, धर्म, मजहब हर चीज से ऊपर उठकर सिर्फ देश के बारे में सोचती है, उसी तरह से भारतीय जवान और किसान
क्योंकि हम कहीं ना कहीं जवानों या किसानों के ही संतान हैं। तो हमारे भारतीय जवान और किसान मिलकर इस देश को इस विभाजनकारी नीतियों से ऊपर उठकर देश को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक हो सके हर लोगों को हमें यही बताना है कि ये जो आप बात कर रहे हैं जातिवाद की, जाति के ऊपर, इसके बजाय आप यहाँ बैठकर ये बात करें कि आपका पुत्र बड़ा होकर क्या क्या कर सकता है, या अभी कौन सा टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, किस फील्ड में वो महारत हासिल कर रहा है, क्या तकनीकी कौशल वो प्राप्त कर रहा है। क्योंकि जब तक किसी भी आदमी के पास तकनीकी कौशल नहीं होगा, उसका कोई भी विकास नहीं हो सकता। आज मैं एक परिवार से भेंट करने गया था। श्री रामा शंकर यादव जी, जिनके यहाँ जाकर मुझे बहुत ही सुकून मिला, क्योंकि उनकी बेटी को गूगल गर्ल भी कहा जाता है। क्योंकि गूगल ने उनको उनके तकनीकी कौशल को देखते हुए अपने यहाँ उन्हें जॉब दिया और बहुत ही अच्छा पे एंड पर्क के साथ अपने गूगल कंपनी में जगह दी। तो मेरा यही कहना है कि आपके कौशल, आपकी अंदर तकनीकी हुनर ही आपको शिखर तक ले जा सकती है। बाकी सभी बातें व्यर्थ हैं। इसलिए जो अभिभावकगण आज के डेट में 35 साल से लेकर 55 साल या 60 साल के आसपास के हैं, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं या अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के कगार पे हैं, वो आज से यही बात करना शुरू करें कि क्या हमारे बच्चे के पास कौन सा तकनीकी हुनर है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी कंप्यूटर में ही मास्टर हो, कोई विद्युत के क्षेत्र में भी मास्टर हो सकता है, विद्युत उपकरणों को बना सकता है, कोई और अन्य क्षेत्रों में महारत हासिल कर सकता है। और इसी तरह से जब हम अलग अलग क्षेत्रों में महारत हासिल करेंगे, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो पशुपालन का क्षेत्र हो, चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो, हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेंगे और हमारा विकास होगा। इसी के साथ भारतवासियों को, बिहारवासियों को और बांकीपुर की सम्मानित जनता को सुजीत कुमार, भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त और वर्तमान में प्रदेश महासचिव
भारतीय जवान किसान पार्टी बिहार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और देश को अगले 5 वर्षों में चाहे हमारे पास सत्ता हो या ना हो, लोगों के अंदर ये अलख जगाएंगे ताकि देश अपने शीर्ष पर पहुँचे और दुनिया में भारत सिर्फ बाजार बनकर न रह जाए, बल्कि उत्पादक ही नहीं, एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आए। सत्ता एक माध्यम होती है अपने विचारों को कानून सम्मत बनाकर लोगों के बीच ले जाने का, लेकिन जन जागरण करने के लिए कोई सत्ता या कोई सरकार की जरूरत नहीं होती। भले ही हम किसी राजनीतिक दल से हों, लेकिन हमारा विचार फौजी विचार है, जिसका एकमात्र ध्येय राष्ट्रहित होता है। राष्ट्रहित सर्वोपरि, देश सेवा सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट। जय हिंद, जय भारत।